क्या हुआ सताक्षी? उस बच्ची ने मेरे चेस्ट पे हाथ लगाया और ऐसे साइन किया। ये साइन हेल्प का होता है, वो मदद मांग रही है। सताक्षी यार क्या मजाक कर रहे हो? वो देखो वो अपनी मम्मी पापा के साथ जा रही है, उनको भला हमारी मदद क्यों चाहिए होगी? भैया मुझे घर जाना है, आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? चुप रहो, देविका इसका मुंह बंद करवाओ। अगर किसी ने आवाज सुनी ना खामा खा फंसाएंगे। अंदर लाओ इसे। चुपचाप अंदर चल, फटाफट चल। ये जो साइन होता है ना, ये हेल्प का ही होता है। वो बच्ची हमसे मदद मांग रही है, कुछ तो बोलना चाह रही है वो। हमें चल के देखना चाहिए। सताक्षी देखो ना, वो अपनी मम्मी पापा के साथ गाड़ी में बैठ रही है, सब कुछ ठीक तो है? नहीं, हमें चल के देखना चाहिए सैम। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतनी श्योर हो तो चलो चलते हैं। अरे सूरज क्या कर रहा है यार, जल्दी कर, अपने उस डीलर को फोन कर और उससे पूछ वो कितनी देर में यहाँ पर आ रहे हैं इस लड़की को लेने। तुझे पता है ना, हम इस लड़की को लेके ज्यादा देर गाड़ी में नहीं घूम सकते क्योंकि रात के समय में पुलिस बहुत अवेयर हो जाती है। फटाफट फोन कर। रुक मैं कॉल करता हूँ। हाँ सर, कहाँ हो आप? हाँ मैं लोकेशन पा रहा हूँ सर, लड़की मेरे पास ही है। पर सर जितने में तय हुआ था उतने में लड़की में दूंगा। पूरा 20 लाख रुपए चाहिए मुझे। हाँ लड़की जैसी आपको चाहिए वैसी है सर। इस बार आप लड़की देख के खुश हो जाओगे सर। मुझे मेरे पैसे दे दो, उसके बाद आप लड़की का जो चाहे करना चाहो कर सकते हो। ठीक है मैं आ रहा हूँ लोकेशन। भैया आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप तो मुझे चॉकलेट और पानी के बहाने से लाए थे ना यहाँ पर, तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? चुप बैठ, ज्यादा बोलना नहीं आई बात समझ में। थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुझे चॉकलेट और पानी क्यों दिया था। सताक्षी तुमने सुना, ये लोग बच्ची को डांट रहे हैं। इसका मतलब तुमने बिल्कुल सही कह रहे थे, बच्ची ना सच में खतरे में है। क्या किया जाए यार? पुलिस को फोन करेंगे तो पुलिस को आने में बहुत वक्त लग जाएगा। इतने में ये लोग बच्ची के साथ कुछ भी कर सकते हैं। सैम लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे बच्चे को छोड़ नहीं सकते। कुछ तो दिमाग लगाओ। क्या हुआ? तो पता नहीं यार, इसे भी अभी खराब होना था। जल्दी करना सूरज, इससे पहले कोई देख ले हमें। सुन एक बार मैं बाहर जाके चेक करता हूँ, इसमें नजर रखियो कोई भाग ना जाए। डोंट वेरी, मैं हूं ना, चल चेक कर। कौन हो तुम? मैकेनिक तुम हो, मुझे क्या पता इसमें क्या हुआ है। दिमाग में चाटो यार, जल्दी आओ। हाँ यहीं खड़ा हूँ। बच्ची का देविका, 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 अरे बच्ची का है देविका, देविका। हाँ बस सताक्षी, अब यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, ये बच्चे एकदम सेफ है। बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम इनके हाथों कैसे फंस गए? अगर सही वक्त पे तुम इसके यहाँ पे हाथ नहीं लगाते तो सताक्षी मुझे ये वाला साइन बताती नहीं कि तुम ट्रबल में हो। तो मुझे पता ही नहीं चलता और हम तुम्हें बचा नहीं पाते। हुआ कैसे? तुम इन लोगों के हत्थे कैसे चढ़ गए यार? भैया मैं बताती हूँ हुआ क्या था। मैं स्कूल से घर जा रही थी तो गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आने लगे थे और फिर क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, वो थोड़े से चक्कर आ रहे थे। चक्कर आ रहे थे तो आप एक काम करो, आप ना ये चॉकलेट खा लो। आपको पता है मीठा खाने से ना चक्कर नहीं आते है ना। बेटा सामने गाड़ी देख लो ना, वो हमारी गाड़ी है, उसके अंदर जूस और पानी दोनों रखा हुआ है। मैं आपको पानी पिलाता हूँ फिर आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। चले। देखा सताक्षी, आजकल के लोग क्या क्या कर रहे हैं। और ये लोग बच्ची के साथ पता है क्या क्या करते हैं? छोटे बच्चों को बेच देते हैं और पता नहीं उनसे क्या क्या काम कराते हैं। मुझे पता है सैम क्या क्या करते हैं ये लोग, लेकिन दुनिया कितनी बुरी हो गई ना। मासूम बच्चों के साथ ये सब सोच भी कैसे सकते हैं। खैर डोंट वरी बेटा, अब आप बिल्कुल सेफ हो। आप अपने घर का एड्रेस बताओ, हम तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देंगे। मैं अमरपाली सोसाइटी में रहती हूँ। अच्छा अमरपाली सोसाइटी तो पास में ही है। चलो बेटा हम छोड़कर आ जाते हैं। हाँ चलते हैं। ये देखो सताक्षी, ये है मेरी सच्चाई। इस जगह पर रहता हूँ मैं। अब बताओ, ये सच जानने के बाद भी तुम इस गरीब से शादी करोगे? बिल्कुल भी नहीं। देखा सताक्षी, मैंने तुझसे पहले ही बोला था कि ये एक नंबर का टीचर है और पैसे के नाम पे ना फूटी कौड़ी नहीं है इसके पास। तुझे क्या लगता है कि ये सारी चीजें दिखा करके अच्छा बन के सिंपैथी गेन करके तो इसे शादी कर लेगा? बेटा ये सपना ना भूल जा। सतीश माइंड योर लैंग्वेज। किस तरीके से बात कर रहा है तू विवोर से? ये तो हमारा दोस्त था ना। आज तूने इसकी ये जगह देख ली कि ये कहाँ रहता है, तेरा तो टोन ही चेंज हो गया। तू मेरे सामने इस तरीके से विवोर से बात नहीं कर सकता। मैं बात कर रही हूँ, ओके? मुंह बंद रखना। विवोर इसकी तरफ से सॉरी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम यहाँ रहते हो, तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? क्योंकि सताक्षी पहले हमारा प्यार इतना आगे नहीं बढ़ा था ना, लेकिन आज मैंने तुम्हें प्रपोज करा और तुमने हाँ कर दी। तो मैंने सोचा कि अगर हमें अपनी आगे की जिंदगी साथ बितानी है, तुम्हें सच्चाई का पता होना चाहिए। मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए सोचा कि तुम्हें खुद यहाँ पर लाकर अपनी जिंदगी की सच्चाई बता। तो क्या हो गया अगर तुम यहाँ रहते हो तो? मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ करी है, तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। सताक्षी तू पागल हो गई है क्या? तू इस फटीचर से शादी करेगी? अरे एक बार अच्छे से देख इस घर को। ये घर नहीं, इसको ना झोपड़पट्टी कहते हैं, झोपड़पट्टी। और एक बार तू अपने बारे में सोच। अरे बचपन से अब तक कभी भी किसी चीज की ना कमी नहीं हुई तुझे। तेरे पापा ने तुझे बड़े लाड प्यार से पाला है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और तू यहाँ शादी करके तू इसके साथ रहेगी। सोच अपने बारे में, क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद करी है तू? मेरा 4 साल से दोस्त है ना, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, मुझे सबसे अच्छे से जानता है। तुझे अच्छे से पता है कि मैं जमीन पे पैर नहीं रखती, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। और विवोर से मैं प्यार करती हूँ, ये बात तुझे भी पता है। तुम कहीं भी रहो मुझे चलेगा। और ये सब छोड़ो, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर तुम इतने लो क्लास हो, मतलब ऐसी जगह रहते हो, तो तुम्हारा एडमिशन हमारे कॉलेज में कैसे हुआ? वहाँ पे तो सारे बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ की फीस भी बहुत ज्यादा है। और इसलिए मुझे भी लगा था कि तुम भी अच्छे घर से होगे। स्कॉलरशिप मिली थी मुझे तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन के लिए, क्योंकि मेरे 12th में मार्क्स अच्छे आए। इसी बेसिस पर कम फीस में मेरा गुजारा हो जाता है। लेकिन स्कॉलरशिप मिलने से क्या होता है? तुम्हारा स्टैंडर्ड तो मैं मैच नहीं कर सकता ना। और तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरा तुम्हारा कोई मैच नहीं है सताक्षी। देखो ना, ये 4 ईंटों के घर में रहता हूँ और तुम महलों में रहती है, तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें ये सच्चाई इसलिए दिखाने लाया हूँ ताकि तुम्हारे ऊपर से मेरे प्यार का पर्दा हट जाए और तुम कोई अच्छा अमीर खानदान का लड़का चूज करो अपने लिए। यार विवोर, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम मुझसे क्या बोल रहे हो? और जितना ज्ञान तुम मुझे अभी दे रहे हो ना, शायद इतना ज्ञान तुमने मुझे तब दिया होता जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, तो शायद मैं तुमसे शादी के लिए राजी ना होती। और अब मुझे तुमसे प्यार हो चुका है और मैं तुमसे ही शादी करूंगी, चाहे तुम मुझे इस घर में रखो, चाहे तुम मुझे कहीं भी रखो। लेकिन इस चीज की नौबत ही नहीं आएगी यार। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है और मैं उनकी एकलौती बेटी हूँ, तो सब कुछ मुझे ही हैंडल करना है इन फ्यूचर। तो दोनों मिलकर हैंडल करेंगे ना, क्या दिक्कत है? ये तो मेरे लिए और शर्म की बात है सताक्षी कि मुझे तुम्हारे पापा के रहमो करम पे जीना पड़ेगा। घर जमाई बन जाऊंगा
ना, तो क्या फिर तुम्हारे पापा मेरी इज्जत करेंगे और दुनिया तो मुझे गोल्ड डिगर बोलेगी, कहेगी कि अमीर लड़की फंसा ली और अब उसके घर जाकर उसकी जायदाद पर कब्जा कर रहा है। कि दुनिया हंसेगी हम पर। अरे मेरी छोड़ो, मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन तुम्हारी तो है ना। लोग तुम पर हंसेंगे कि तुमने किस गरीब के साथ शादी कर। सुनो तुझ जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये जो धर्मात्मा बन रहा है ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुझ जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुझे ना पता था ये पैसे वाली है और तू फटीचर है, इसलिए तुमने इसको प्यार के जाल में फंसाया ताकि आगे चल के शादी कर ले और इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले। तो ये ढोंग रचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, समझा ना। और सताक्षी देख, तू कह रही है ना मैं तेरा दोस्त हूँ, तो दोस्त होने के नाते तुझे समझा रहा हूँ, मत कर अपनी लाइफ बर्बाद, चल यहाँ से। सतीश बस, मुझे एक बार समझ में नहीं आई कि तू बार बार बीच में बोल क्यों रहा है जब मैंने तुझे एक बार मना कर दिया तो। जैसे आज तुम्हारा दोस्त तुम्हें ताने मार रहा है ना, वैसे पूरी दुनिया तुम्हें ताने मारेगी। सताक्षी मेरे साथ तुम्हारा कभी फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। और दो रोटी से या प्यार से जिंदगी नहीं कटती है, प्यार कटती है स्टैंडर्ड से, पैसे से, सोसाइटी से। और जब सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट होगा तो फिर हमारा प्यार कैसे कामयाब होगा। सताक्षी मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, छोड़ दो मुझे, इसी में तुम्हारी भलाई है, प्लीज समझो बात को। ठीक है, फिर तुम सोचते रहो स्टैंडर्ड का और 4 लोगों का, बट मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचूंगी। तुमसे प्यार किया है और उसे निभाऊंगी। अभी भी मेरे घर पे आके पूछ लेना या फिर इसी से पूछ लेना, ये बता देगा। सिंगल रहूंगी पूरी लाइफ, लेकिन शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी। इंतजार करूंगी तुम्हारा। जा रही हूँ। सुनिए, मेरी ना 100 रुपए की मदद कर दीजिए, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। आपको 100 रुपए की मदद हमसे चाहिए? जी मुझे मदद चाहिए, 100 रुपए की बहुत जरूरी है, प्लीज दे दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगा। लेकिन साहब आप तो बहुत अच्छे घर से लग रहे हैं, काफी अमीर भी लग रहे हैं, लेकिन आपको 100 रुपए चाहिए, हमको समझे नहीं। देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं अमीर हूँ, अच्छे घर का हूँ, पैसे वाला हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि अभी कुछ देर पहले मेरा पर्स चोरी हो गया और सारे पैसे उसी में रखे हुए थे। मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, प्लीज दे दीजिए, नहीं तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप इतना घबराइए मत, हम दे देते हैं आपको। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। ये पैसे मैं जल्दी आपको लौटाता हूँ। आपको पता नहीं है आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। कोनो बात नहीं, अगर आप नहीं भी लौटाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए, आप मीटिंग कर लीजिए अपनी। जी थैंक यू। 100 रुपए, यही 100 रुपए बचे थे, वो भी साहब को दे दिए। उनको बहुत जरूरी था ना, लेकिन आज तो दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी, साहब नहीं आए हैं, अब क्या होगा। चले। सतीश व्हाट द हेल, तुम एक मजदूर से 100 रुपए मांग रही हो? क्या पागल हो गए हो क्या? देखो तुम गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें खुद देखा उस मजदूर से 100 रुपए लेते हुए। मतलब ऐसी क्या मजबूरी होगी तुम्हारी? तुम्हारे पास खुद का इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, खुद का घर है, यहाँ तक कि तुम दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो और मेरे शॉपिंग बिल तक भरते हो। इतने पैसे होने के बाद भी तुम एक मजदूर से 100 रुपए ले रहे हो? बिल्कुल तुमने सही कहा, मजबूरी मेरी नहीं, मजबूरी उस गरीब की थी, इसलिए उससे मैंने 100 रुपए लिए। ये केबीसी ना मेरे साथ मत खेलो, जो बताना मुझे क्लियरली साफ शब्दों में बताओ। कहीं तुम उसको पसंद तो नहीं करते? सरीना क्या बकवास कर रही हो, मतलब कुछ बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो कि क्या बोल रही हो तुम। देखो मैं सारा कंफ्यूजन ना क्लियर करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि अभी 10 मिनट पहले ना मैं उसे कॉल पे बात करते हुए सुना हूँ। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। देखिए डॉक्टर साहब, हमें कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए, आप समझ नहीं रहे। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, जब से उग गए हैं हमें पैसे की बहुत तंगी हो गई है, हम अकेले सारा कर देखते हैं। हम ना पैसा जल्दी चुका देंगे सारे, आप इलाज शुरू कर दीजिए बस। 1 मिनट मैं कॉल बैक करता हूँ तुम्हें। देखिए मैम, इलाज जब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक आप पैसे जमा नहीं कर देते। डॉक्टर साहब ऐसा मत बोलिए, हम दिहाड़ी पे काम करते हैं, थोड़ा तो समय दीजिए ना। इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी? जब आप सारे पैसे जमा कर देंगे हम इलाज शुरू कर देंगे। हेलो हे भगवान, अब हम इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लाएं? हमको तो समझ में नहीं आ रहा। भगवान जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, आपके भरोसे ही है सब कुछ। तो बस उस औरत की मदद करने के लिए उससे 100 रुपए लिया हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? अगर तुम्हें उसकी मदद करनी थी तुम नॉर्मली जाके उसको पैसे ऑफर कर सकते थे, उसको बोल सकते थे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत है? मतलब 100 रुपए मांग रहे हो उससे, ये सब क्या है? तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो गरीब लोग होते हैं ना, इनमें आत्मसम्मान बहुत होता है। अगर तुम इन्हें ऐसे पैसे दोगे ना तो ये बिल्कुल नहीं लेंगे। ये मेहनत करते हैं और मेहनत का ही पैसा रखते हैं अपने पास, इसलिए उनकी मदद करने के लिए मैंने उसे 100 रुपए लिए। अब देखो उन्होंने मेरी मदद कर दी, अब मैं इस मदद के बदले उन्हें ज्यादा पैसा दूंगा। ओके सतीश, आई एम सॉरी, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था देख के, लेकिन सीरियसली तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ऐसी कोई बात नहीं है, चले हम। सुनिए साहब, आपकी मीटिंग हो गई? जी हाँ, मेरी मीटिंग हो गई सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ये पैसे आपको जल्दी लौटाऊंगा। ये लीजिए आपके पैसे। शुक्रिया। और 1 मिनट, आज आपके 100 रुपए की वजह से मेरा करोड़ों का फायदा हुआ है, तो इसलिए एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से आपको। अरे नहीं साहब, हमने आपकी मदद पैसों के लिए थोड़ी ना करी थी, इंसानियत के लिए करी थी। आपको जरूरी था इसलिए हमने उस टाइम मदद कर दी, लेकिन हमने आपको सिर्फ 100 रुपए दिए थे, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। तो मुझे भी इंसानियत तो निभाने दीजिए ना। देखिए अगर आज ये आप पैसे नहीं लेंगे ना तो मैं आगे से किसी से मदद नहीं मांगूंगा। अरे नहीं साहब, ऐसा नहीं है। रखिए। शुक्रिया साहब। चलता हूँ, नमस्ते। शुक्रिया भगवान जी, आपने मेरी सुन ली। अब इन पैसों से ना बचवा का इलाज हो जाएगा। उज्जवल, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? जितने सवाल पूछोगी उतने थप्पड़ मारूंगा। दमाची, ये क्या तरीका है? आप मेरी बेटी पे हाथ क्यों उठा रहे हैं? मानते जीजू, आपकी इस घर में बहुत ज्यादा इज्जत है, लेकिन आप सबके सामने मेरी बहन पर हाथ उठाओगे, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। मम्मा, ये ना ऐसे ही करते हैं, आप खुद देखो ना, ये आपके सामने मेरे ऊपर हाथ उठा सकते हैं तो अपने घर में ना जाने क्या ही करते होंगे। तभी तो मुझे इनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता, तभी तो मैं यहाँ पे रहती हूँ। अच्छा, मैं अपने घर पे भी तुझे ऐसे ही थप्पड़ मारता हूँ तो ठीक है, दे दे मुझे डाइवोर्स। आज की आज ये कहानी यहीं खत्म कर देते हैं। बेटा जी, वो तो दिख ही रहा है, जब आप मेरे सामने मेरी बेटी पे ऐसे हाथ उठा रहे हैं तो आपके पीछे वहाँ क्या करते होंगे? अरे तभी तो वो आके मायके में बैठी है। अगर उसे प्यार से रखते ना तो वो कभी ससुराल से नहीं आती। सही तो कह रही है मम्मी। और अगर जीजा जी आपको डाइवोर्स चाहिए ना तो प्यार से भी बोल सकते हो, ऐसे हाथ नहीं उठा सकते हम सबके सामने मेरी बहन पर। ठीक है, आप पूछ लो ना मैंने आपकी बेटी पर हाथ क्यों उठाया, और तुझे भी दिक्कत है ना मैंने तेरी बहन के ऊपर हाथ क्यों उठाया। पूछ लेना अपनी बहन से, बताओ जरा इन्हें मैंने क्यों उठाया तुम्हारे ऊपर हाथ। बताओ बताओ अपनी मम्मी को। हाँ बेटी बताओ क्या हुआ है, मुझे बताओ। ये क्या बताएगी, इतना नीचे जो गिर चुकी, मैं बताता हूँ।
सोनाक्षी मम्मी कहाँ दिख नहीं रही सुबह से, मंदिर गई क्या? उन्हें मैंने घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम छोड़ दिया। घर से निकाल दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी मम्मी को मेरे ही घर से निकाल दिया? अरे पागल हो गई हो क्या? व्हाट डू यू मीन तुम्हारा घर? ये मेरा भी घर है। वो मुझसे हमेशा रोक टोक करती रहती थी और उनका तो कुछ ज्यादा ही हो गया था, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, और दिन भर घर पे पड़े हुए मुफ्त की रोटी रोटी है तुम्हारी माँ। उनके पास कुछ काम तो था नहीं और मेरे ऊपर अपना रोब जमाती रहती थी, कभी चाय बना दे, कभी ये कर दे, कभी वो कर दे। अरे मैं इस घर में शादी करके बहू बन के आई हूँ, नौकरानी बन के नहीं आई, सिर्फ काम कर दे रहा हूँ बस। सोनाक्षी मेरा हाथ उठ जाएगा, निकलो मेरे घर से। मैं क्यों निकलूंगी पर इस घर से? मतलब निकलो मेरे घर से, अरे दफा हो जाओ। उसने मेरी माँ को मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया और आप पूछते हैं कि मैंने इसके ऊपर हाथ क्यों उठाया? अरे मैं जब अपनी माँ को ढूंढने घर से बाहर गया ना, तो एक रोड किनारे मुझे बैठी मिली, वो रो रही थी बेचारी। मैंने देखा उनके गालों पर हाथों के निशान थे। अरे इसने हाथ उठाया मेरी माँ के ऊपर और आप लोग पूछते हो कि मैंने इसके ऊपर हाथ क्यों उठाया? ये क्या बोल रहे हैं दामाद जी? हाँ, ये सब किया तूने? मम्मा ये बोल तो सच रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी माँ क्या करती थी मेरे साथ। मैं कहीं भी जाती थी ना तो 50 क्वेश्चन करती थी, और यहाँ तक कि एक दिन मुझे पार्टी में जाना था। आपको तो पता है मैं पार्टीज करती हूँ, और मेरे फ्रेंड का बर्थडे था तो मैं पार्टी में कैसे ना जाती। इसकी माँ ने पता है क्या बोला? तू पार्टी में नहीं जाएगी। मैंने इग्नोर भी किया, मैं जाने लगी, मैंने कुछ नहीं बोला उनसे, तो रोक टोक पे रोक टोक कर ही जा रही है और मुझे जाने से बिल्कुल मना कर दिया। तो मैं क्या करती? मेरी भी तो कोई लाइफ है ना। मन तो कर रहा है ना एक कस के थप्पड़ मैं भी लगाऊं। सही किया दामाद जी ने थप्पड़ लगाया तुझे। तूने मॉडर्न बनने के चक्कर में सारे संस्कार भुला दिए अपने। ये सब सिखाया था तुझे मैंने। अरे अपनी सास पे, माँ होती है सास, उस पे हाथ उठाता है कोई? भाई तुम ही बताओ, कल को तुम्हारी भी शादी होगी और तुम्हारी मम्मी ने अगर तुम्हारी बीवी से कहा पार्टी में मत जाना और तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे माँ के ऊपर हाथ उठाया तो तुम्हें कैसे लगेगा? या तुम वो नहीं करोगे जो मैंने करा? ये जो आपने जो किया बिल्कुल सही किया, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और शायद मैं भी वही करता जो आपने किया। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। मैं यहाँ पर आया था तुम्हें डाइवोर्स के कागज देने। देखिए माँ जी, आपकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता जो मेरी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करती। नहीं, देखिए दामाद जी, मैं इसके व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, लेकिन आप प्लीज उसे तलाक मत दीजिए। आज तो चलो हाथ उठाया, कल को न जाने क्या कर देगी मेरी माँ के साथ। देखिए मुझे लगता है एक बच्चे से बढ़कर उसकी माँ के लिए कुछ और नहीं है। मेरी माँ का मैं एक लौता ही बेटा हूँ, ना मेरी कोई बड़ी या छोटी बहन है, ना कोई भाई है। अगर मैं अपनी माँ का ध्यान नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? और जिस घर में मेरी माँ ही नहीं है तो उस घर में मैं रहकर क्या करूंगा? आज तो इसने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया, कल को मैं घर पे नहीं हूँ तो न जाने क्या कर दे मेरी माँ के साथ। देखिए माँ जी, मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन शायद अगर आपके साथ ऐसा हो ना तो शोएब भी यही करेगा जो मैंने किया। भूल चूक हो गई हो तो माफ करना, लेकिन अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता। मैं चलता हूँ। अब बैठो सारी जिंदगी यहीं पर। सॉरी मम्मा।